हाय माय नेम इज अभिषेक खान और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। माय नानी जस्ट वांटेड कि नाम अभिषेक ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके। और सरनेम खान है तो और मजा है। जब मैं बोलूंगा अभिषेक खान तो भी लाइक हाँ, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम द रिएक्शन आई गेट फ्रॉम पीपल। यस, ऑलराइट। फिर मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ लोगों को विच इज रिलेटेड टू पाकिस्तान जा रहा था और फिर वापस लिया तो बोला अभिषेक रख लेते हैं ओके। और खान भी रख लेंगे तो पावरफुल हो जाएगा। हम्म। लेटर जब आया मैं घर पे नहीं था, मुझे लगा मजाक है, तो वो लेटर देने वाला इंसान आया, उसने कहा बच्चन साहब के घर से लेटर है, अमिताभ बच्चन से लेटर है, एक्टर अमिताभ बच्चन से। बोले हाँ। मॉम से माय मदर स्टार्ट क्राइंग कि वो बच्चन साहब से लेटर क्यों आया। बोला मेरा घर आ। और मैं बताता हूँ, मुझे एक ही रात में 2 फिल्में मिली। एक जो फिल्म मिल गई उसका तो मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा। फिर एक फिल्म मिल गई गुड बाय। अब हुआ ये कि मैंने वो फिल्म पहले साइन कर ली और ये फिल्म मैंने बाद में गुड बाय बाद में साइन किया आपने। मुझे वो छोड़नी पड़ी, मैंने गुड बाय छोड़ दी थी। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ हैं अभिषेक खान, जिनको हमने गुड बाय में देखा है, बार्ड ऑफ ब्लड में देखा है, बहुत अमेजिंग काम करते हुए देखा है। सो सबसे पहले आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि। सबसे पहला क्वेश्चन, आपका नाम अभिषेक खान है, जी। काफी यूनिक है, जी। कैसे ये नाम पड़ा? बहुत ज़्यादा डिफरेंट कहानीज़ हैं मेरे पास, but I'll narrate one of it, which will be Okay. maybe funny or not funny, I don't know. But I'll give you a Alright. hopeful story actually. My nani who passed away years back, she belongs and मतलब she stayed in Kashmir for the longest time. वो वहाँ बहुत रही and they are pure Punjabis and my father's a Muslim. But there was no conflict कि यार हिंदू मुस्लिम है या मुस्लिम हिंदू है। My नानी just wanted कि नाम अभिषेक ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। Okay. और सरनेम खान है तो और मजा आएगा। Okay. So for her fun, she realized that अभिषेक खान नाम रखते हैं because जब भी ये नाम लेंगे, so be it hate or love, some people might smile, some people might not like it, but they will think about it. जब मैं बोलूंगा अभिषेक खान तो they'll be like हाँ, which is most of the time the reaction I get from people. Yes. But some people actually smile. Some people are like, वाह यार क्या नाम है आपका। Some people who don't like it for a while might go home, think about it and be like कि चलो ठीक है, sweet one. But they wanted people to come together. I think so. My nani believed that we all deserve the same sky and the same ground. तो साथ में आ जाते हैं, थोड़ा सा साथ में आ जाएंगे तो प्यार बढ़ जाएगा धीरे धीरे। Very true. और वो तो गुजर गई अब, तो आई होप वो ऊपर से देख रही हो कि ये चल रहा है। बट ये एक पार्ट है स्टोरी का। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरी मॉम बहुत बड़ी फैन थी शाहरुख खान की, शायद इसलिए उन्होंने मेरा नाम अभिषेक खान रख दिया। फिर मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ लोगों को विच इज रिलेटेड टू कि मैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान जा रहा था और फिर वापस लिया तो बोला अभिषेक रख लेते हैं और खान भी रख लेंगे तो पावरफुल हो जाएगा थोड़ा। तो जब भी ऐसे अदला बदली होगी तो कहीं पे भी जा सकता हूँ वैसे। सो रियल स्टोरी आप किसको सुनाते हो? रियल स्टोरी में एक्चुअली रियल स्टोरी में बहुत ज्यादा डिटेल्स है। मेरी मम्मी की एक वर्जन है, मेरी नानी ने जो वर्जन सुनाया मुझे वो एक है, मेरे भाइयों ने मुझे वर्जन सुनाया वो एक है। मतलब आपने खुद ने बचपन से बहुत अलग अलग वर्जन मैंने बहुत सारे वर्जन सुन लिए। सबको लगता है कि सबने मेरा नाम अभिषेक खान रखा है, सबको लगता है कि हाँ मैंने इसने रखा है, इसने रखा है, इसने रखा है, बट एक्चुअली में मेरी नानी ने रखा है, इज व्हाट माय मदर टेल्स मी। वो झूठ नहीं बोलती है, इतना मुझे पता। Okay. So yeah. So एक्टिंग में जाने का कब आपने सोचा या बचपन से ही था कि? Acting happened when I was 13 years old. Perfectly I remember this because as a child I was an introvert. मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं हो पाती थी उतनी because मेरी पता नहीं स्कूल ऐसा था, लोग ऐसे थे, सबके अपने अपने दोस्त होते हैं, मेरे उतने नहीं थे। एंड मैं बचपन से डांसर हूँ बिकॉज मेरी मॉम डांसर थी, तो वो डांस आई थिंक सो जीन्स में कहीं ना कहीं मेरे पास आ गया। अब मुझे डांस तो करना था बट धीरे धीरे आई रियलाइज दैट डांस एज एन आर्ट फॉर्म नीड्स इट्स बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशन, और वो फेस से भी बहुत होता है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपको यू शुड नो योर मूव्स, बट इफ यू आर इमिटेटिंग अ स्टोरी और क्रिएटिंग अ स्टोरी, आप अपने फेस को यूज करते हो। करेक्ट। slowly I realized that because मेरे दोस्त नहीं हैं, तो अब मैं मिमिक्री करना मैंने शुरू कर दिया। and whatever character I used to watch, whatever film I used to watch, जब तक मैं अगली फिल्म ना देख लूं मैं वैसा ही था। मेरा वो ग्राफ होता था एक कि अगर मैंने लक्ष्य देख ली तो मुझे आर्मी में जाना है, अगर मैंने चक दे देख ली तो मैंने हॉकी का स्टिक खरीद लेना है। वो चीज जो हर एक्टर के अंदर होता है। आई थिंक सो ये बचपन में था, पर मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ था कि
स्ट्रांगली ऐसी फील नहीं थी कि हाँ एक्टर बनना है, हम्म, बट आई थिंक सो 13 एंड वाज 13 और 14 एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ ये करना ही है। हम्म, जो पहली फिल्म जो मुझे बहुत इसे चाटा पड़ जाता है, आपको रियलाइज करते हो कि हाँ हम्म, यार ये मुझे करना है, बस गेटी गैलेक्सी में वी यूज्ड टू गो बिकॉज वी वरंट फ्रॉम a background where we could afford a film in हम्म, multiplex, 5-6 लोग हम जाते थे। हम्म, सो वीर ज़ारा करके एक फिल्म है जहाँ मैं देखने गया था गेटी गैलेक्सी में, हम्म, 5th या 4th स्टैंडर्ड में था। और मुझे हमेशा याद रहेगा कि आई लुक्ड एट पीपल लुकिंग एट शाहरुख खान एंड प्रीति जिंटा एंड अमिताभ बच्चन एंड ऑल ऑफ देम इन द फिल्म विद एक ऑ था, ऐसा लगा। हम्म, एंड आई रियलाइज कि यार ये जो प्यार है ना, ये यार ये मुझे भी चाहिए, बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट था, मेरे दोस्त नहीं थे। सो व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द थिएटर आई हम्म, टोल्ड माय मदर मुझे ये चाहिए। माय मदर सेड क्या चाहिए? वो मैंने मम्मी ये जो देख रहे थे ना लोग, हम्म, तो माय मदर थॉट अभी तो बहुत छोटा है, अभी क्या फर्क हम्म, पड़ेगा, बट देन धीरे धीरे इट बिकेम स्ट्रॉन्गर आई फील। एंड ओके, 13 एंड 14 आई थिंक सो, तब से व्हेन माय स्कूल गॉट ओवर हम्म, आई ट्राई टू टेक स्मॉल वर्कशॉप्स फ्रॉम पीपल एंड सम वर वेरी काइंड हम्म, बिकॉज पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था घर से। हम्म, आपको लगता है, माँ बाप को हम्म, लगता है एक शौक है वो खत्म हो जाएगा, राइट, बट देन कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया, कोई हम्म, पैसे नहीं लिए, कुछ लोग थे जिन्होंने सपोर्ट कर दिया, कुछ लोगों ने बताया यहाँ चले जाओ, कुछ लोगों ने बताया वहाँ चले जाओ। तो धीरे धीरे वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। एंड देन फिर एक फिल्म देख ली प्यासा, थिएटर में रिस्टोर होकर आई थी, गुरुदत्त की फिल्म है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे हम्म, एक्टर बनना है, बट इन टर्म्स ऑफ नॉट दैट की फेम चाहिए, हम्म, एक्टर मतलब एक्टिंग करनी है अभी तो। हम्म, और वहाँ से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया हम्म। एंड अब चल रहा है मतलब लाइफ। जब कोई आउटसाइडर इंडस्ट्री में आते हैं तो हाँ जब उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं, नाम जी। होने लगता है, तो लोग उनसे इनके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं। हम्म, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या है? मतलब डेफिनेटली स्ट्रगल तो होता ही है। एक्चुअली जो लोग मुझे लगता है जब भी हम लोग कोई स्ट्रगल वर्ड यूज करते हैं हम्म, ना, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वी ट्राई टू ऑब्वियसली वो एक रोमांटिसाइज करते हैं हम कि हम्म, मैंने ये किया है वो किया हम्म, और सबको जानना चाहिए। yeah, बट अगर आप ना बताओ ना लोगों को तो वो बेहतर होता है, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रगल ना लोगों के चेहरे पे दिख जाता है। हम्म, जो इंसान मेहनत करके आता है, yeah, इंसान को गुरूर नहीं होता, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं यार सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, हम्म, आपको उसके चेहरे के हाव भाव में और उसके बोलने के तरीके से आपको पता चल जाता है कि ये इंसान ने बहुत कुछ देख लिया हम्म, है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैंने बहुत कुछ देखा है, हम्म, बिकॉज मेरी जो माँ है वो यहीं से है। तो जब वो यहीं से थी तो मेरे पास घर था, yeah, कहीं ना कहीं मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ वहाँ जा सकता हम्म, हूँ, पर जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे खाना मिल जाएगा, हम्म, और वो बहुत बड़ी बात होती है। हम्म, पर अगर very आप true, अकेले रहते हो तो आप घर वापस आते हो, आपको खाना भी बनाना है, बनाना थक गए, पड़ता है। और आपको खुद को ये भी बोलना पड़ेगा कि मुझे ये करना है अगले दिन भी। हम्म, और यहाँ पे आपको हर दिन 20 से 25 लोग बोल देंगे कि आप बहुत खराब दिखते हो हम्म, और आप फिट नहीं होते हो। और उसमें कोई बुराई नहीं है, सब अपने अपने टाइम में बहुत बिजी होते हैं। हम्म, अगर मैं दिन में लोगों को बोलूंगा 100 लोगों से मिलो, हम्म, तो वो नहीं मिल पाएंगे ना। राइट, 100 में से 5 को बहुत अच्छे से मिलेंगे, हम्म, उसके बाद आपका मूड बहुत अजीब हो जाता है। हम्म, और सब सब यहाँ कुछ करने आए थे। जो हम्म, कास्टिंग डायरेक्टर्स को आप देखते हो, हम्म, कास्टिंग असिस्टेंट्स को देखते हो, वो खुद एक्टर्स बनने आए थे। अब उनको वो जॉब्स नहीं मिल रही है तो उनको करेक्ट, कुछ तो सस्टेन करने के लिए एक जॉब करनी पड़ेगी ना। हम्म, सो स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ मैं, बहुत कम हम्म, लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली हम्म, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। yeah, बट आई वुड से मैंने बहुत बार सोचा कि नहीं अब नहीं करूँगा, हम्म, अब छोड़ देता हूँ, हम्म, बट वापस कुछ ना कुछ हो जाता था और मैं वापस आ जाता। हम्म, तो मैंने आई थिंक सो टू बी अ होस्ट, मैं होस्टिंग करता था बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन में। हम्म, तो वहाँ कोई ना कोई मुझे बोल देता था यार आपको एक्टिंग करनी चाहिए, तो मुझे लगता था चलो ही थिंक्स आई कैन बिकम एन एक्टर, हम्म, ही हम्म, थिंक्स आई हैव दैट। हम्म, तो उससे क्या होता है, आपको यू फील लाइक कि हाँ चलो आई कैन डू समथिंग। फिर वो धीरे 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 आई थिंक सो यू कीप ऑडिशनिंग, और यू हैव टू मेक पीपल रियलाइज दैट यू आर अ गुड एक्टर। इफ हम्म, यू डोंट गेट अ पार्ट वो डिफरेंट चीज़ है। हम्म, समटाइम्स यू ऑडिशन एंड आपकी हाइट का इशू हो सकता है, आपके फेस का इशू हो सकता है, हम्म, बट इफ यू गिवन अ गुड ऑडिशन दे रिमेंबर आई फील। right, And if you give a bad audition, that also they remember. So हम्म, what happens is, after 3 years, if you give a good audition after a bad हम्म, audition, हम्म, they feel wow, yaar, the person changed and the person करेक्ट, worked hard. हम्म, So I think so. Go again. हम्म, More than struggle, I would say I'm very happy with the journey that I have right now, हम्म, and I don't look at things as कि बहुत मुश्किल हो रही है। हम्म, दुख होता है, हम्म, बट वो होना चाहिए। हम्म, दुख नहीं होगा तो फिर मजा नहीं जरूरी है, आएगा मुझे। राइट, दुख होगा तब आपको पता चलता है कि हाँ यार, yeah, दो लोग आपको आके जब बोलते हैं कि अरे यार नकुल बहुत अच्छा लगा, गुड मैन, हम्म,
तो आपको अच्छा लगता है। करेक्ट, करेक्ट। तो तो जब अमिताभ बच्चन सर के साथ फ़िल्म मिली, कैसा था रिएक्शन? मुझे लगता है कभी-कभी बहुत बदतमीज़ हूँ मैं। मुझे एक ही रात में 2 फ़िल्में मिल गई या और वही होता है, मुझे लगता है ऊपर वाला आपको बहुत एकदम ऐसे बोलेगा कि ये ले अब क्या करेगा बता। कौन-कौन तो सी मुझे फ़िल्म? एक जो फ़िल्म मिल गई उसका तो मैं नाम नहीं ले सकता, अच्छा, पर वो रिलीज़ हुई बाद में ऑब्वियसली। फिर एक फ़िल्म मिल गई गुड बाय। अब गुड हुआ ये कि मैंने वो फ़िल्म पहले साइन कर ली और ये फ़िल्म मैंने बाद में साइन गुड करी। बाय बाद में साइन हाँ, किया आपने। तो लीगली एंड विद रिस्पेक्ट हुँ, यू शुड डू दिस फ़िल्म फर्स्ट, या, राइट? राइट। बट मुझे वो छोड़नी पड़ी। मैंने गुड बाय छोड़ दी थी और ओके। फिर मैं बहुत वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ हुँ, वो हुँ, दोनों क्लैश हो रही थी। हुँ, फिर मैंने बहुत सोचा और बहुत डिसीजंस के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ह से मेरा दिल नहीं माना और मैंने ये फ़िल्म छोड़ दी। हुँ, मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ। हुँ, व्हेन यू डोंट डू समथिंग व्हिच इज़ फ्रॉम द हार्ट, अगर दिल से नहीं करेक्ट। करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आई रियलाइज़ कि नहीं, मैं यहाँ हुँ, अपना पूरा दे ही नहीं पाऊँगा। जो भी मेरे हुँ, इमोशन है या जो भी है, मैं अपनी एनर्जी नहीं दे पाऊँगा यार। हुँ, I went back to Goodbye and because Bell was kind enough. Actually, I'm thankful and grateful to him. हुँ, He didn't take anyone else. हुँ, He was stuck to me. He's like, hey, boss, I want that guy only. वाओ! And he had this intuition. He said that I knew that he would come back. हुँ, Came back, and 25th February is my birthday. 26th February was my first look test with Amitabh Bachchan sir. ग्रेट। फैमिली लुक टेस्ट के हम हुँ, फैमिली लग हुँ, रहे हैं नहीं। हुँ। तब मुझे हिट हुआ कि ओ शिट यार ये तो अमिताभ सर है। तब तक आपको इतना हिट नहीं होता, करेक्ट। आपको लगता है आप शायद डायरेक्टली सेट पे हुँ, मिलोगे और हुँ, हुँ, वो नहीं था। when I looked at him I just kept looking at him, not that I was stuck. I kept looking at him at how hardworking this man is. 81 years के थे तब वो जब वो फिल्म हम कर रहे थे 81 के। करेक्ट। एंड कोई एयर नहीं है, कुछ हुँ, नहीं है। हुँ, उनकी 3 चेयर्स होती है, वो साइड बड़ी है, वो बैठे हुए थे वहाँ बस। ओके। जस्ट लाइक हाउ ही वाज सिटिंग ऑन अ प्लास्टिक चेयर, ही वाज सिटिंग ऑन अ प्लास्टिक चेयर। हुँ, नॉट दैट कोई ग्रैंड सी चेयर आ गई। हुँ, वहाँ फर्स्ट डे से आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि आप भाई हवा में मत उड़ो, क्योंकि वो नहीं उड़ रहा है इतना करने के करेक्ट, बाद। करेक्ट। एंड फिर उन्होंने आपके लिए लेटर भी लिखा था? हाँ, वो बेस्ट था। वो मुझे लगता है कि या वो कमाल था बिकॉज़ हमारी कन्वर्सेशन धीरे-धीरे शुरू हुई जब मैंने उनके साथ कुछ सीन्स हुँ, करना शुरू किए और धीरे-धीरे ही ट्राई टू नो हू आई एम, वेयर आई कम फ्रॉम। तब मेरे हुँ, पास फ़ोन था बट मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा था और ओके, मैंने टम्बलर जॉइन किया था बिकॉज़ ऑफ बच्चन साहब एंड दैट टू इन लॉकडाउन। तो ओके। इट्स लाइक अ सर्कल। मैं उनके हुँ, बाजू में खड़ा था और हुँ, हमने टम्बलर के बारे में बात की। और ओके, मैंने सर को बताया कि सर मैंने टम्बलर जॉइन ही आपकी वजह से किया, ओके। क्योंकि ही राइट्स अ ब्लॉग पोस्ट येस। एवरी डे एंड दैट अगेन दैट शोज़ क्या एफर्ट्स हैं उनके। हुँ, वो उनकी वजह से मैंने आई थिंक सो कहीं न कहीं ही इज़ वन ऑफ द रीज़न्स आई स्टार्टेड राइटिंग माय जर्नल एवरी डे नाउ हुँ, बिकॉज़ हुँ, वो 10 साल पहले क्या ओके। हुआ था उनके साथ, उनकी कौन-सी फ़िल्म किस दिन रिलीज़ हुई थी, कितने लोगों ने देखी थी, उनको सब सब लिखा हुआ है उन्होंने आई थिंक सो। और वो वाओ! लिखते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। तो वाओ! उनको अपने इमोशंस और अपनी मेमोरीज़ की बहुत कद्र है, मुझे ऐसा हुँ, लगता है। हुँ। तो लेटर जब आया मैं घर पे नहीं था, मुझे लगा मज़ाक है, उनकी एक असिस्टेंट है, उनकी सेक्रेटरी आई थिंक सो, उनका नाम रोज़ी है। हुँ, अब रोज़ी कैसा नाम है, हुँ, अगर मैं बोलूँ मैं सेक्रेटरी रोज़ी बोल रही हूँ, तो कोई भी हँसेगा, बोलेगा कि भाई ये तो इतना हाँ। ये इतना क्लीशे नाम है। हाँ। और ये होता है राइट हुँ, आपके साथ। हुँ, और उन्होंने कहा कि बच्चन साहब आपको कुछ भेजना चाहते हैं। आई सेड हाँ ठीक है, हुँ। भेजे ये फिर। शूट के बाद की बात है। हाँ, मैं बोला भेजो फिर, मुझे हुँ। क्या है। ठीक है आप भेज दो। हाँ, तो मुझे लगा मज़ाक है। हाँ, हाँ। मैं घर नहीं था, मैं बाहर था अपने दोस्तों के साथ, हुँ। किसी को नहीं पता था मैंने बच्चन साहब के साथ फ़िल्म की है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता। ओह! तो जब सरप्राइज़ था। लेटर आया, तो वो लेटर देने वाला इंसान आया, उसने कहा बच्चन साहब के घर से लेटर आया। तो मेरी मम्मी ने बोला बच्चन साहब का घर से लेटर आया है, ये अभिषेक खान का घर है, गलत घर आया है। मैंने नहीं, बच्चन साहब अमिताभ बच्चन के घर से लेटर है। तो मैं मदर सेड अमिताभ बच्चन से लेटर है, हुँ, एक्टर अमिताभ बच्चन से। बोले हाँ। हुँ, तो जब उन्होंने लेटर पकड़ा, शी रियलाइज कि यार ये तो अमिताभ बच्चन के घर से आया है। हुँ, हुँ, So they started calling me up and मैं नहीं उठा रहा था तब, मैं हुँ, खाना हुँ, खा रहा था, ध्यान नहीं था। तो मैंने उठाया, मेरी मॉम से माय मदर स्टार्ट क्राइंग हुँ, हुँ। कि वो बच्चन साहब से लेटर क्यों आया। मैं बोला घर आता हूँ या, और मैं बताता हूँ। या। और पता नहीं, आई डोंट गेट वेरी एक्साइटेड विद हुँ, थिंग्स। यू शुड हुँ। नेवर गेट वेरी एक्साइटेड। बहुत जल्दी दिल टूटता है आपका यहाँ पर। राइट। तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था, अपने दोस्तों से मिला उस मोमेंट में, मैं वहाँ था, हुँ, उनको मिला, उनसे प्यार से बात की, फोटोज क्लिक की हमने, मस्ती की हुँ, हमने, हुँ, घर गया। मैंने लेटर देखा तो सब लेटर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और रो रहे थे। तो मैंने बोला हुँ। भाई रोने की बात क्या है। तो मैंने लेटर उठाया, या, उन्होंने बोला खोलो खोलो। मैं बोला हुँ, खोलता हूँ। खोला, हुँ, मैंने पढ़ा।
I said yeah sweet अच्छा है देख लो आप लोग भी तो हम्म। they were like, नहीं 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 टच नहीं करेंगे टच कर सकते हो यार या सो पता नहीं मैं तो वो अब आपने मुझे बता हेल्प दिया करता था है उनको फिर कि मैंने बताया कि मैंने बच्चन साहब के साथ फिल्म कर ली है ओ, और एक फिल्म मैंने छोड़ दी है मैं मतलब लाइक क्या इंसान है भाई कुछ समझ में नहीं आता इसका कुछ बताता नहीं है बट मैं ऐसा ही हूँ मैं किसी को हम्म, कुछ नहीं बताता हम्म, मुझे लगता है जब तक कुछ बाहर ना आ जाए तब तक किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए right. और बाहर आने के बाद आपको पहले जाके खुद देखना चाहिए आप हो या नहीं हो अगर आप नहीं हो तो आपने तो बता ये दिया लोगों को चीजें या तो फिर आपका absolutely. दिल आपसे ज्यादा कुछ लोगों का दिल टूट सकता है हम्म, कि यार वो है ही नहीं फिल्म में राइट हम तो उसके लिए आए थे हम्म, और फिर कुछ लोग मजाक भी बनाएंगे यार है ही नहीं फिल्म में कुछ भी हम्म, बोलता है फिर वो ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए मुझे हम्म, लगता है पहले आप अपना काम खुद देखो उसको जज करो उसको परखो आप हो ये देखने लायक है हाँ तो ठीक है हम सबको बोलेंगे वैसे करेक्ट वेरी ट्रू मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था फिल्म का वो काफी वो अच्छा रहा फिल्म तो बेस्ट था आई थिंक सो मुझे हम्म, नहीं लगता कि मुझसे इससे बेहतर पहली फिल्म मिल सकती हम्म, पहली बात तो मेरे जैसे लोग सोचते भी नहीं कि हमको इतना बड़ा रोल मिलेगा हम्म, और मैं हर पोस्टर पे था उनके साथ लेफ्ट हम्म, में था जिसमें बड़े बाल थे फिर इतना बड़ा कास्ट इतने सारे लोग हम्म, नॉट जस्ट डायरेक्टर्स आई एम सेइंग टेक्निकली भी हम्म, बहुत बड़े लोग हैं ये सब दे yeah, वर्कड वेरी हार्ड दे डन हम्म, सो मच अमित त्रिवेदी साहब का म्यूजिक है स्वानंद गिरकिरे साहब का हम्म, लिरिक है और सुधाकर रेड्डी उन्होंने सैराट शूट की थी उन्होंने हमारी फिल्म शूट की है हम्म, उनके साथ इंटरैक्ट करना और खड़े रह के बात करने में ही मुझे बहुत अच्छा लगता था इवन ऑल माय कास्ट मेंबर्स साहिल मेहता पावेल हम्म, गुलाटी सुनील ग्रोवर रश्मिका अमिताभ सर नीना मैम और पायल थापा दिस अ गर्ल हम्म, देयर आर सो मेनी ऑफ देम आशीष विद्यार्थी साहब सो आई यूज्ड टू बी लाइक वाह यार ये जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है थिंक हम्म, सो एंड देन आई रियलाइज कहीं ना कहीं दिस इज अ फिल्म सेंट बाय माय नानी टू मी wow, बिकॉज एज अ चाइल्ड जब वो गुजर गई तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुड बाय कैसे कहते हैं तो मैंने तब बाल भी नहीं कटाए थे क्योंकि जरूरत हम्म, नहीं लगी या क्या था पता नहीं हम्म, तो इस फिल्म में मैं एक्चुअली टकला हो गया मुझे लगा कि हाँ यार ये सब हम्म, लिखा हुआ होता है हम्म, तो अब कर लो ना क्या बुराई हम्म, क्या है, बाल ही तो हम्म, है एंड ऑफ द डे हम वही तो प्रीच कर रहे हम्म, हैं अगर मैं चीट करूंगा ऑडियंस के साथ तो वो हम्म, क्या फील कर पाएंगे हम्म, तो काट दिया बाल और वो फिल्म स्पेशल है दो वो चली नहीं थिएटर में और हम्म, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि झूठ लेकिन बोलना चाहिए या मुझे लगता है नहीं चली फिल्म नो प्रॉब्लम बट वो तब चली जब उसे चलना चाहिए था और राइट अब वो चल रही है मुझे लगता है अब हाँ मुझे लगता है लोग चल रही देखते है हैं दे लोग गेट वेरी देखते हैं हैप्पी हम्म, so I'm very happy and I think so the amount of love I got for Nakul is enough हम्म। and it will keep coming क्या आपको लगता है हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि कोई भी अच्छी फिल्में थिएटर पे नहीं चलती है थिएटर से निकलने के बाद अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है टीवी पर आती है तब लोग उसे देखते हैं लोगों को मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी एक्चुअली टाइमिंग होता है मुझे लगता है सबका एक हर चीज हम्म की एक टाइमिंग है लाइक अंदाज हम्म, अपना अपना डिड वर्क इन द या थिएटर्स या एंड देन इनिशियली इतनी बड़ी हिट हो गई लक्ष्य चेंज्ड माय लाइफ हम्म मैं 7 साल का था जब मैं घर से भागकर लक्ष्य देखने गया था हम्म मेरी मॉम को पता ही नहीं था ये। हम्म और लक्ष्य ने मुझे एम दिया लाइफ में कि हम्म। यार एम एम होना चाहिए आप आपको 7 जिंदगी साल के थे तब हाँ 6 या 7 साल का था मैं और वो फिल्म ने बहुत बदल दिया था मुझे हम्म आर्मी स्कूल तक ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया था हम्म इतनी अफेक्ट कर गई थी वो फिल्म हम्म उस वक्त पे नहीं चली थी आई थिंक सो और ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जो बहुत सौन चिड़िया नहीं चली थी वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म तमाशा तमाशा नहीं चली थी अगेन शेप्ड मी हम्म गेव मी अ लॉट ऑफ लैला मजनू वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम मैंने 6 बार देखी थी थिएटर में हम्म डजेंट मैटर नहीं चल रही है पर मेरे हम्म जैसे कुछ 6-7 और लोग थे जो पागल हो रहे थे फिल्म को देख के राइट राइट मुझे लगता है कि अगर इनको या आपको हम्म नकुल या मेरा जो कैरेक्टर है गुड हम्म बाय थोड़ा सा भी अफेक्ट करता है हम्म तो आप आगे मुझे जरूर बोलोगे यार आपकी फिल्म अच्छी थी हम्म बस पूरी दुनिया राइट में कितनी सारी फिल्में रिलीज होती हैं हम करेक्ट सब सारी फिल्में कभी नहीं देखते नहीं देख सकते वेरी सिंपल है ट्रू देयर आर जर्मन फिल्म्स फ्रेंच फिल्म्स आई डोंट थिंक सो वो देखते हैं हम नहीं देख सकते काफी हम्म लोग देख भी नहीं सकते क्योंकि हम्म मन नहीं है उनका उनकी हम्म जिंदगी में दुख कुछ और है हम्म तो उनको लूट केस जैसी फिल्म जो मेरी अगेन आई लव लूट केस लूट वो केस देखते हैं उनको खुशी होती है और वो बहुत या प्यार से बनी हुई है वो हम्म हर एक ऑडियंस की एक पसंद है एक्चुअली विच विद टाइम आई राइट हैव रियलाइज्ड कि यू कांट फाइट विद पीपल हम्म जिसको जो देखना है वो देखेंगे हम्म और किसी किसी चीजों का टाइम होता है और वो टाइम के हिसाब से हम्म चलनी है चलेगी नहीं चलनी नहीं चलेगी पर ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं देखी हम्म। ये तो कभी नहीं हुआ हाँ कि ये किसी ने नहीं भी कोई पॉसिबल भी फिल्म नहीं देखी हम्म हर फिल्म को किसी ना किसी ने देखा है और किसी ना किसी ने पसंद करी है हम्म। खुश हो जाओ उसमें अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपके लुटेरे आ रहे एट लास्ट हाँ हैं 2 साल एंड बाद तो भी नहीं 3 साल बाद
3 साल बाद आ रही है। 3 साल काफी अमेजिंग उसका ट्रेलर है, काफी लोग तारीफ हाँ कर रहे हैं हाँ ट्रेलर की। क्या कहना चाहोगे आप? आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। 2021 में आफ्टर गुड बाय की एक स्केड्यूल के बाद मुझे ये प्रोजेक्ट, मैंने इसे चेज किया था, ये हम्म, ऑलरेडी लॉक हो चुके थे सब लोग, बट कुछ अनफॉर्चुनेटली हुआ एंड मेरी दुआ काम कर गई किसी के अगेंस्ट मुझे लगता है। ओके। बट देन आई चेज द पार्ट, मैंने चेज किया इस पार्ट को, मैंने मैंने uh, मैं भागा हूँ दौड़ा हूँ और मुझे ये पार्ट चाहिए था। मैंने इसके लिए 4 से 5 बार ऑडिशन किया और ये मुझे मिला। एंड मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरा रोल इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बट बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। एंड आई वांटेड टू वर्क विद जयमिता at any cost, though he had not directed anything, but I just wanted to work with him, and I'm thankful to him. I really love him. I feel he's one of the nicest, the coolest, one of the finest people I've worked with. He's not a director, he's a very very good human first, and then he's a brilliant director. But I got to go to South Africa. हमारे घर में से पहली बार कोई इंसान ओवरसीज गया। ना ओके। मुझे पैसों की परवाह थी कितने मिल रहे हैं, ना मुझे ये परवाह थी कि क्या काम है क्या नहीं। एक चीज पता थी, मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ और मेरा कैरेक्टर ये है। और फिर वहां जाके और बन गया और बढ़ गया वो, बिकॉज अच्छा काम हो गया थोड़ा सा, मुझसे ऐसा लगता है। ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा बोला कि चल ठीक है ब्रो, थोड़ा और देते हैं तुझे। तो गुड बाय उसके बाद मैंने खत्म की, फिर मैं वापस आया, मैंने वापस बाल बढ़ाए, वापस से थोड़ा मोटा हुआ, एंड देन गुड बाय मैंने खत्म की। तो ओके। लुटेरे, मैंने जब लुटेरे पायरेट्स नाम था लुटेरे, मैंने रियल शिप पे शूट किया, रियल ओ वाह। बहुत सारी चीजें रियल हुई हैं वहाँ। द वेदर वाज नेवर अंडर आवर कंट्रोल। तो सो बट डर लगा? डर बिकॉज़ बहुत एक स्कैरी स्टंट होता है में वो। लगा, हुँ, जब मुझे लटकाया जा रहा था हाथ हुँ, बांध के, तब मुझे लगा कि ओ, वहां से आप जब देखते हो हाँ, तो 8 फ्लोर्स का होता है ना, इवन व्हेन यू आर रिग ना, आपको हुँ, बहुत डर लगता है पहली हुँ, बार। हुँ, तो पहली बार मैं ऊपर गया और जब मुझे नीचे लाया गया तो मैंने बोला यार ये कुछ भी हो सकता है, अगर रिग टूट गई राइट, तो रिग टूट गई। राइट, वो 99% श्योर होते हैं, 8% श्योर नहीं होता कोई भी। वो करेक्ट, लक है आपका। करेक्ट, उस वक्त में सिर्फ आई थॉट अबाउट माय मदर वाज वेरी, शी वांटेड टू स्पीक टू मी। मैं वीडियो कॉल नहीं कर रहा था बिकॉज मैं बहुत, दिमाग में बहुत चीज़ें थी मेरे, हुँ, और मैं बहुत घुस जाता हूँ चीज़ों में, मुझे ऐसा लगता है, जो बहुत ख़राब भी है पर हुँ, मुझे अच्छा लगता है वो। हुँ, और मुझे बार बार मौका नहीं मिलेगा एक्चुअली, में प्रॉब्लम ये है, राइट, मेरे दिमाग में ये बहुत रहता है। हुँ, तो मैं हर शॉट ऑडिशन की तरह देता हूँ हर डायरेक्टर को। हुँ, बट सेकंड टाइम थर्ड टाइम फिर मैं बोला अब तो कुछ नहीं, अब तो ये करना ही है ना, अब तो मना भी हुँ, नहीं कर सकते हो ना। राइट, पर फिर मज़ा आया। ग्रेट, बट आई एम ग्लैड बाहर आ गया ये शो, हुँ, बिकॉज ये बहुत ब्रिलियंट शो ग्रेट। सो लुटेरे आ रही है है। एंड यस आगे आ और गई है, आ आ गई गई है। है। हाँ और अब आगे और क्या कुछ अपकमिंग आगे प्रोजेक्ट्स आने हैं? 2-3 चीज़ें हैं। मतलब ऑब्वियसली मुझे हमेशा बोल दिया जाता है बताया नहीं जा सकता, हाँ, बट आई कैन से कि देयर आर रियली गुड थिंग्स अहेड, आई एम हुँ, वेरी श्योर। हुँ, These are something that people are not expecting from me. हुँ, Anyone who's seen Goodbye will not be able to recognize me in Lutere is हुँ, something I can tell you. अगर आप भी घर जाके देखोगे आप हुँ, बोलोगे नहीं कि मैं वो सेम इंसान हूँ, हुँ, because I make sure that मैं अपनी आवाज़ चेंज करूँ, हुँ, मैं कैसे वॉक करता हूँ वो चेंज करूँ, मेरे बाल अलग होंगे। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है उसमें। बट फिर मैं उसको ऐसे रोमांटिसाइज नहीं करता कि ओके, मैंने इतना वजन बढ़ाया, मैं इतने रूम में था, क्योंकि वो मेरा या, प्रोसेस है। अगर मैं किसी को भी ये प्रोसेस बताऊंगा, हुँ, बहुत सारे लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे। राइट, तो क्यों राइट, बता रहे हो, क्यों अपना मजाक बना रहे हो? आपको राइट, पता है आपने किया अपना काम, हुँ, वो स्क्रीन पे आ गया, आपका प्रोसेस था, आप अपनी किताब में लिख रहे हो, हुँ, कुछ 2-3 लोगों के साथ शेयर किया जिनको जानना था, खत्म हुँ, हो गई बात। करेक्ट, उसको वो मत बनाओ, क्योंकि हुँ, वही हमारा काम है, और हमारा हुँ, काम बहुत कम होता हुँ, हुँ, है। डीओपीज और या, स्टंट्स एंड स्पॉट दादाजी पूरा दिन खड़े रहते हैं, हुँ, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ओके। एट लास्ट ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई रोल, ऐसी कोई फ़िल्म है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे आई एम मैनिफेस्टिंग अ फिल्म लाइक अक्टूबर, एक्चुअली आई हो? लव अक्टूबर। मैंने उसका ट्रेलर लॉन्च भी होस्ट किया था सोफायस ओह! कॉलेज में, और कहीं ना कहीं वो फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा यार ये ऐसी फिल्म करनी है जिंदगी में हुँ, एक बार, which is just for someone who's हुँ, out there for them to feel. हुँ, I felt a lot in that हुँ, film, and I think so it didn't work really well in the box office, but it's fine because I know people who love October या, and why they love October. हुँ, वो कुछ ज़्यादा ही रियल थी, और मुझे लगता है कि अगर मैं वो फिल्म, ऐसी कोई फिल्म मैं करूँगा, हुँ, तो बिकॉज ऑफ दैट इमोशन दैट कम्स इनटू यू, हुँ, आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाते हो जिंदगी में, और आपको लोगों की इज्जत ना, आप ज़्यादा इज्जत करते हो लोगों की, या, उनके काम की, और वो ऐसे क्यों हैं,
बहुत कामनेस आ जाती है, हम्म, that really helps you, and with time I think so I need that as you grow older you need to be a little wiser. मस्ती करना जरूरी है, right, बट मस्ती को कंजर्व करके यूज करना जरूरी है. सबको आपकी मस्ती नहीं चाहिए, correct. किसी किसी को बस आप सुनो वो चाहिए जो आपने किया. हमें तो सुनना ही था. वेल, बहुत अच्छा लगा अभिषेक आपसे बात करके. Thank you, Surbhi. Thank you एंड so एट लास्ट कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे? I would just say, yaar, please keep supporting original films, and please keep watching good cinema, and stop trolling people on Instagram. एक्चुअली ये If बहुत you don't जरूरी है. like something, it's okay, ignore it. Ignore it, just like life. There might be so many things that we all do. करेक्ट. और मैं कुछ बोल रहा हूँगा अभी और वो मफल हो गया होगा या शफल हो गया होगा. Ignore it, because But कोई perfect नहीं is it easy for the artists, actors, celebrities to ignore those trollers जो बिना सोचे मुझे समझे थैंकफुली टचवुड अभी तक किसी ने ट्रोल नहीं किया, क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स ही नहीं है, मुझे इतने लोग जानते नहीं. और अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे मैं ट्रोल हो जाऊं, या ऐसा कुछ कहा नहीं मैंने जिससे ट्रोल हो जाऊं. शायद अगर मैंने अभी कुछ बोला हो उसके बाद होगा, पता नहीं. बट मुझे ऐसा लगता है इग्नोर से ज्यादा यू शुड हैव दैट स्ट्रेंथ ऑफ नोइंग दैट दिस पर्सन कम्स फ्रॉम समवेयर, एंड उसमें वो है जो वो यहाँ निकाल रहा है. एंग्स्ट होता है. आप अपने, जब आपका बॉस आपको सुनाता है ना, अपने बॉस को नहीं सुनाते, किसी और को सुनाते हो. बट आई एम सेइंग, इमेजिन वो जो सुना रहे थे आपको बुरा लग रहा था, आप किसी और को सुना रहे हो, सेम बुरा उसको ही लगेगा जो आपको लग रहा था. इफ वी थिंक लाइक दिस देन इट हेल्प्स. नॉट दैट के मैं परफेक्ट हूँ. जब गुस्सा आता है तो मैं दूर चले जाता हूँ लोगों से. ओके. 2-3 दिन गायब हो जाता. इट अच्छा. हेल्प्स. या तो अगर मुझे लगता है कि यार ये इंसान से मुझे प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात ही नहीं करूँगा. बट आई विल विश गुड फॉर देम. मैं उनके पीछे उनकी बुराई नहीं करूँगा, बट मैं उनकी लाइफ में ही ना रहूँ तो बेहतर है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता. तो मैं वो एनर्जी बन के क्यों आऊँ जिससे उनको तकलीफ हो, या मैं अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहा हूँ. दूर हो जाओ यार. बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं आपके. सो या Yeah, thank you so much, Abhishek. थैंक यू. Thank you.